श्री। अगला लक्ष्य दुर्योधन है पुत्र। अवश्य पिताश्री, दुर्योधन मेरे लक्ष्य तभी हो गया था जब मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में सुना मैंने किस प्रकार छल से इन सब ने मेरे अनुज का वध किया। मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। आज मैं इसका प्रतिकार लेकर रहूंगा। भतीजे का प्रणाम स्वीकार करें तातश्री। सुना मैंने किस प्रकार आपने मेरे भाई का वध किया। लज्जा आती है मुझे कि आप जैसे कायर के साथ मेरा कोई संबंध है। आज आपके साथ साथ अपनी लज्जा का भी अंत कर दूंगा मैं। सभी कायरों को उनके छल का दंड अवश्य दूंगा मैं। आचार्य, क्या कर रहे हैं आप? कुछ पीजिए, अन्यथा कुछ ही क्षण में ये घटोत्कच युद्ध समाप्त कर देगा। कुछ पीजिए। युवराज, इस मायावी को सामान्य युद्ध से नहीं मार सकते। भारतीयों, 10 दिशाओं से घेर लो इसे। पुनः प्रहार करो। पुत्र घटोत्कच अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है, तो हमें भी कौरवों की शेष सेना पर आक्रमण करना होगा। मैं आज कौरवों की गिनती
कुछ और कम कर देता हूं। अद्भुत घटोत्कच। प्रणिपात वासुदेव। परंतु पांडव पक्ष पर रात्रि में हुए इस आक्रमण के पीछे जिसकी कुटिल नीति है, उन गांधार नरेश को प्रसाद अवश्य देना। मामा जी, अपने भांजे के पुत्र का प्रणिपात स्वीकार करें मामाश्री। मामाश्री, घटोत्कच, आकार बड़ा हो जाने से बालक बड़ा नहीं हो जाता। तुम मेरे लिए बालक थे और बालक ही रहोगे। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा भाई मरा था। सावधान! अच्छा किया जो स्मरण करा दिया आपने। मेरे भाई की हत्या में आपका भी बड़ा हाथ था। अब प्रतिकार के लिए तैयार रहें। अश्वत्थामा, सहायता करो। जो आ गया मामाश्री।
विशाल काया और महामाया धारण करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम्हारी काया और माया दोनों का तोड़ है मेरे पास। लौट जाओ घटोत्कच। प्रणिपात अंगराज, आपके कवच त्याग की कथा सुनी मैंने तो मन किया कि आप जैसे महादानी वीर के चरण स्पर्श करूं, पर दुर्भाग्य हमारा मिलना इस युद्ध भूमि में हुआ। यहाँ मेरा कर्तव्य कहता है कि आपको चरणों के नीचे कुचल दूं। कदाचित यही भाग्य है। भाग्य का सहारा दुर्बल लेते हैं घटोत्कच, योद्धा नहीं। एक पांडव पुत्र के वध की पीड़ा अभी तक मन से निकली नहीं है। दूसरे के लिए विवश मत करो। अंतिम अवसर देता हूं, लौट जाओ। इस युद्ध में राक्षसों का स्थान नहीं है। ये तो आपके मित्र राक्षस अम्बुलुष का आह्वान करने से पहले सोचना चाहिए था अंगराज। सावधान अंगराज। मित्र, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। इस मायावी राक्षस का अंत करना होगा, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को समाप्त कर देगा। आपके अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा अंगराज कर्ण। अंगराज, ये राक्षस इतनी आसानी से परास्त नहीं होगा। दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। इसका अंत उसी अस्त्र से होगा। अंगराज, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्रता करो। नहीं मामाशी, कर बचो। कितनी बार बचोगे अंगराज कर्ण? कब तक भाग्य आपका साथ देगा? अंगराज, खेल समाप्त हुआ अंगराज कर्ण। इस जन्म और युद्ध से विदा स्वीकार करो।
राक्षस वो अकेला नहीं है। एक बार वन में मेरे पांव में कांटा लगा था, क्रोध में आकर मैंने पूरा वन ही भस्म कर दिया। तुमने भी ऐसी ही भूल की है, अब तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अंगराज! अंगराज उठो अंगराज! अंगराज! दुर्योधन! अंगराज! अंगराज उठो अंगराज! अंगराज उठिए! दुर्योधन! अब आपकी रक्षा के लिए अंगराज कर्ण भी नहीं है ताश्री। कौन करेगा अब आपकी रक्षा? अंगराज उठो अंगराज! अंगराज! दुर्योधन! अंगराज उठो अंगराज! यदि आप नहीं उठे तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा अंगराज। अंगराज उठिए! अंगराज उठो अंगराज! दुर्योधन! मत उठो! मेरा साथ दो! उठो मत! प्राण हरने के लिए पर्याप्त नहीं है अंगराज। आपके मित्र को आज कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया है मैंने। आकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। क्या विकल्प मिला है? तुम्हें मारूं या तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को? चलो ठीक है, कुछ दिन और जी लो। मरना तो तुम सभी को है। धृष्टद्युम्न, इन सभी को बंदी बनाकर रखो। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अंगराज! अंगराज, तुम ही दुर्योधन को बचा सकते हो। कुछ करो अंगराज! मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूं। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे। इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। इसी दिशा में आ रहा है कर्ण। कुछ करो। अब केवल इंद्र की वास्तविक शक्ति ही घटोत्कच का अंत कर सकती है। आवाहन वास्तविक शक्ति।
ये क्या कर रहे हो? इस शक्ति का प्रयोग मत करना कर्ण। ये शक्ति अर्जुन के नाश के लिए है। इस शक्ति का प्रयोग मत। अर्जुन के अंत से अधिक मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा आवश्यक है मित्र। नहीं कर्ण, अर्जुन का नाश, उसका वध तुम्हारे जीवन का स्वप्न है। अपने स्वप्न का नाश मत करो कर्ण, मत करो नाश। वो मेरा स्वप्न है और तुम्हारी मित्रता मेरा यथार्थ। और स्वप्न के लिए यथार्थ को नष्ट नहीं किया जाता। मेरा लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन केवल तुम ला सकते हो मित्र। मित्र, मुझे मर जाने दो। ये शक्ति अर्जुन के विरुद्ध तुम्हारा कवच है। मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा कवच हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मित्र। नहीं नहीं कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है कर्ण। ये शक्ति मत चलाना कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है। मेरी सौगंध है मित्र। किसी के प्राणों की सौगंध उसके प्राणों से बढ़कर नहीं हो सकती मित्र। यदि मुझे ऐसी सहस्त्र शक्तियां भी मिल जाए ना, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर सकता हूं। कर्ण के 100 जन्म, अपने मित्र की एक श्वास पर न्यौछावर। मेरी विजय से बढ़कर मेरे लिए वो वचन है जो मैंने तुम्हें दिया कि मेरे जीवित रहते हुए कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मत करो मित्र। वास्तविक शक्ति घटोत्कच का अंत करो, अंत करो। पुत्र घटोत्कच, पिताश्री, एक राक्षस हूं, परंतु धर्म युद्ध में भाग लिया है मैंने। मरते मरते भी अपना योगदान बढ़ा कर जाऊंगा। मित्र, पुत्र, घटोत्कच, पुत्र, पुत्र,
तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे? दुर्योधन, बहुत हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते। कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता हूं। रुक जाओ कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, योद्धाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है। मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया,
परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता, अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन। मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भीम, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। करो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने
प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा, तुम ठीक तो हो पुत्र? पिताश्री, सबका जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। हम अपने जीवन का मंतव्य पूर्ण करके अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। और यदि एक वीर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सबके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सभी तुम्हारे ऋणी रहेंगे पुत्र। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा घटोत्कच। और इन्हीं बलिदानों से हम इस युद्ध में विजय पा सकेंगे। जिस भविष्य के लिए हम ये विजय चाहते हैं माधव, क्या उसके लिए वर्तमान का बलिदान करना उचित है? पुत्र की हत्या हो जाए और पिता जीवित रहे, ये कैसा न्याय है माधव? ये न्याय नहीं पार्थ, यही नियति है। धर्म स्थापना के लिए जिनका बलिदान आवश्यक है उन्हें अपना बलिदान देना होगा पार्थ। और जिनका जीवन आवश्यक है उन्हें संघर्षों का और दुखों का भार उठाकर अपना जीवन जीना होगा। और इस युद्ध के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा जीवन आवश्यक था। और घटोत्कच का बलिदान।
बहुत हो गया प्रतिक्रमण, अब प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा विकोदर, और वो भी उचित स्थान पर। और अब हमारा लक्ष्य होगा कौरव सेनापति द्रोण। हाँ पिताश्री, कर्ण के पास केवल एक ही अस्त्र था अर्जुन के विरुद्ध, और वो उसका प्रयोग कर चुका है। अब ना तो उसके पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए अब वो हमारे लिए संकट नहीं, किंतु आचार्य द्रोण को रोकना अति आवश्यक है। उन्होंने आज भी हमारी सेना को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। अब द्रोण का वध आवश्यक है। पिताश्री, पिताश्री, मैं कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक बात का स्मरण रहे अश्वत्थामा, कि धर्म और धर्म की बात करना हमें शोभा नहीं देता। स्मरण है तुम्हें युद्ध भूमि में क्या हुआ? भीम तुम्हारा वध करने वाला था पुत्र। उसने यदि आज नहीं किया तो कल अवश्य कर देगा। मेरे पास तुम्हारे मृत्यु देखने का साहस नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास पुत्र। यदि तुम चाहते हो कि मैं यह युद्ध लड़ूं, तो तुम्हें युद्ध भूमि का त्याग देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम युद्ध भूमि का त्याग कर दोगे। वचन दो। आचार्य द्रोण, यदि ऐसा है तो आप यह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हैं, परंतु मेरा ये मित्र कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आप हमारे सेनापति हैं ना। सेनापति होने के पश्चात भी आप उन विपक्षियों का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो विपक्षी आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाए हैं आप। शांत हो जाओ मित्र। मित्र दुर्योधन सत्य कह रहे हैं। मेरे पिता ने पक्षपात किया है। उन्होंने अपने दिए वचन को पूर्ण नहीं किया, और इसी कारण आज हमारे परिवार पर प्रश्न उठना आवश्यक है। किंतु एक पक्षपाती पिता का पुत्र होने से अच्छा है कि मैं एक योद्धा की तरह रणभूमि में जाऊं और अपने प्राण गंवा दूं। बस अश्वत्थामा, अपने पिता से इस भांति कटु वचन कहना एक महान योद्धा को शोभा नहीं देता। जो अपने पिता का सबके सामने अपमान कर सकता है, उससे किसी और के सम्मान की आशा नहीं की जा सकती। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, परंतु मैं इस युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
मैं तुम्हारी इच्छा का मान रखता हूं और आशा करता हूं कि नर्क से दूर रहने की शक्ति तुम्हारे पिंडदान में हो। आज केवल तुम्हारे कारण मुझे संपूर्णता से धर्म का त्याग करना होगा। एक पुत्र पिता के लिए बल होता है, परंतु आज तुम मेरे लिए निर्बलता सिद्ध है। और आप भी सुन लीजिए युवराज, यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पुण्य किया है तो उन समस्त पुण्यों का मैं कवच निर्मित करता हूं। यदि अपने जीवन में मैंने अपने शिष्यों को समान रूप से देखा होगा तो इस कवच को कोई नहीं फेंक सकता, कोई नहीं। यदि मैंने अपने शिष्यों को संभावना से कम और समर्पण से अधिक शिक्षा नहीं दी होगी तो आज मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण प्रण लेता हूं कि इस कुरुक्षेत्र में जो योद्धा मेरे समक्ष आएगा मैं उसका वध कर दूंगा। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। परशुराम के दिए गए उनके पास ऐसे कई अस्त्र हैं जिनका हमें अनुमान तक भी नहीं। मेरे पुत्र का जन्म केवल द्रोण के वध के लिए हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपने जीवन के इस उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। ये युद्ध सरल नहीं है कर्ण। तुम्हें अपना ध्यान केवल युद्ध पर केंद्रित करना होगा। मेरी चिंता का कारण मोह है वृषाली। वो मोह जो बड़े से बड़े योद्धा को निर्बल कर देता है, और किसी की निर्बलता शत्रु का सबसे बड़ा शस्त्र न बन जाए। बस इसी बात की चिंता है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है पार्थ। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं है, दृष्टद्युम्न के लिए भी नहीं। तो क्या कोई व्यू नहीं जो हम आचार्य द्रोण के विरुद्ध उपयोग कर सके? मैंने कहा कि आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा करना असंभव है। एक व्यू है जिसे आचार्य द्रोण भी नहीं तोड़ सकते। पुत्र मोह व्यू। आचार्य द्रोण को परास्त करने का केवल एक ही अस्त्र है, अश्वत्थामा। अच्छा है, तीसों भाई एक साथ मेरे समक्ष आ गए। अब नर्क तक की यात्रा के बाद में एकाकी अनुभव नहीं करोगे। सावधान भीम।
आज मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का कवच हूं। यदि किसी ने भी उन्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया तो उसे मृत्यु मैं स्वयं दूंगा, और ये मेरा संकल्प है। अश्वत्थामा को घेरने की योजना क्या है? हमारी योजना तो कब की प्रारंभ हो चुकी है पार्थ। क्या हुआ अश्वत्थामा? तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? कहीं अपने काल को आता देख कहीं छिप तो नहीं गए? धृष्टद्युम्न! ना आचार्य द्रोण किसी से भयभीत है और ना ही उनका पुत्र। आज अपने पिता के काल का काल मैं स्वयं बनूंगा। बस इतना ही सीखा है अपने पिता से? आओ अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता हूं। भाग कहां रहे हो कायर? साहस है तो द्वंद्व करो। सारथी, पीछा करो। मित्र, अश्वत्थामा कहीं दिख नहीं रहा। कहीं वो शत्रु के घेरे में घिर ना जाए। तुम आचार्य द्रोण के पीछे जाओ, मैं अश्वत्थामा को खोजता हूँ। ठीक है मित्र। सारथी, चलो सत्यसेन। तुम मेरे पिताश्री के काल हो, मेरे नहीं। परंतु आज मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं। सावधान! अच्छा हुआ कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ मेरे सामने आ गए। आज तुम दोनों मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुदेव, आज तो आपने भीम से अश्वत्थामा को बचा लिया था, किंतु कब तक? अब चाहे हमारा वध कर दो, किंतु हमने भी आज संकल्प लिया है कि मृत्यु दोनों पक्षों में होगी। चलो सारथी, हमें वापस जाना है। जिक्र करो। अश्वत्थामा का अश्वत्थामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आचार्य, परंतु कर्ण उसी की खोज में गया है। चलो सारथी। अब तुम्हारी सहायता के लिए ना कोई सैनिक है और ना कोई व्यू। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सावधान! अश्वत्थामा, तुम स्वयं व्यू में खड़े हो। इस व्यू को शमशान व्यू कहते हैं। कदाचित तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस व्यू के विषय में बताया ही नहीं होगा। अपने चारों ओर देखो।